दानवीर भामाशाह जयंती के अवसर पर भोजीपुरा के दिव्य कृपाल आश्रम में भाजपा नेता और भाजपा ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के शोध प्रमुख शिवमंगल सिंह राठौर द्वारा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार शामिल हुए। समारोह में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया और पूरा आयोजन स्थल जन सैलाब से भरा नजर आया। मुख्य अतिथि सांसद छत्रपाल गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि भामाशाह का जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने कहा कि भामाशाह ने राष्ट्रीय और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्त्र समर्पित कर दिया था। उनका योगदान भारतीय इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। सांसद ने युवाओं से महापुरुषों और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। भामाशाह जयंती के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में भोजीपुरा क्षेत्र सहित आसपास के गांव और कस्बों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, युवाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी ने आयोजन को विशाल स्वरूप प्रदान किया। उपस्थित जनसमूह ने पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह पूर्वक सहभागिता की और आयोजन को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दूर दराज के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग समारोह में पहुंचे। पूरे आयोजन के दौरान सभा स्थल खचाखच भरा रहा और लोगों ने भामाशाह के जीवन, उनके त्याग और राष्ट्रीय हित में किए गए योगदान को श्रद्धा पूर्वक याद किया। इस अवसर पर क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले गणमान्य नागरिकों को स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक और भाजपा ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के शोध प्रमुख शिवमंगल सिंह राठौर ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भामाशाह का जीवन त्याग, सेवा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है और उनके आदर्श आज भी समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक सोच और राष्ट्रीय हित की भावना को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन लगातार किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम में भाजपा नेता प्रशांत पटेल, मुकेश कश्यप, पूर्व जिला अध्यक्ष पूरन लाल लोधी, रामश्री गंगवार, ममता गंगवार सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं हजारों की संख्या में आमजन ने कार्यक्रम में सहभागिता कर आयोजन को सफल बनाया। ईमानदार जनता के साथ ईमानदार प्रतिनिधि जो मिल जाता है तो राष्ट्र का निर्माण होता है। मेरी बात अगर आप समझ रहे हो तो अपनी सहमति दीजिएगा, अन्यथा मैं अपनी बारी को विराम देकर चला जाऊंगा। क्योंकि यहाँ सामाजिक चिंतन के कार्य में हम लोग हैं, यहाँ किसी व्यवसाय की वाहवाही के लिए नहीं आए हैं। मैंने आपके जिले में पिछले वर्ष जिलाध्यक्ष के रूप में, महामंत्री के रूप में कार्य किया और वर्तमान में भारत तिब्बत सहयोग मंच आरएसएस के तत्वाधान में पृष्ठपात की जिम्मेदारी का कार्य कर रहा हूं। इसका सिर्फ उद्देश्य है कि हम अपने राष्ट्र को कैसे आगे ले जाएं, इस राष्ट्र की नींव को कैसे मजबूत करें, क्षमता होती है। आज आपने देखा होगा पैसा कमाने की होड़ में भाई भाई को भूल गया, पिता बेटे में भेद गया, बेटे पिता को भूल गया। लेकिन सबको मालूम है जब हम जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे और खाली हाथ आए थे। इसलिए ये सब मंच के माध्यम से जो कार्यक्रम होते हैं हमको सीखना चाहिए। भलाई बुराई कभी नहीं करनी चाहिए।
गिरफ्तार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता है और हमारे यहाँ ये बताया जाता है राष्ट्र प्रथम है और आप लास्ट है और भारतीय जनता पार्टी सेकेंड है। जिसको राष्ट्र प्रेम होता है वही भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है। इसलिए इस मंच के माध्यम से रामदेव बाबा साहब के बारे में यदि आपको बताया गया तो उनके लिए राष्ट्रभक्ति थी, परिवार नहीं था। चाहते तो वो इस पैसे को अपने परिवार में यूज कर सकते थे और ऐसा आराम की वो जिंदगी काट सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर विवाह सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं और मेरा सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं सब आपको बताना चाहता हूं कि पैसा कमाना आसान है लेकिन पैसे को दान करना हर आदमी की बस की बात नहीं है। पैसा कमाना अच्छी बात है, इसलिए पैसे से नहीं, बिना पैसे भी कुछ नहीं होता है, लेकिन इतना पैसा भी मत कमाओ। भाई भाई का गला काटो, पिता को मर्डर करो, बहनों से प्यार छोड़ दो और पड़ोसी की जमीन छीन लो। ये पैसा कमाने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप घर से निकलो तो आप गली मोहल्ले घर के लोग आपसे प्यार करते हैं, वो पैसे से ज्यादा आपको सम्मान मिलता है। इसलिए ये रामदेव बाबा सीता की जयंती के ऊपर जो कार्यक्रम रखा गया है, ये आपको इस मंच के माध्यम से आपको पता लगना चाहिए कि आदमी के अंदर दान करने की क्षमता होनी चाहिए। देश के महान नेता, इतिहास पुरुष, राष्ट्र पुरुष भामा शाह जी की जयंती का कार्यक्रम और उसमें बड़ी संख्या में मंच पर विराजमान बरेली, शाजापुर, पीलीभीत, बदायूं ऐसे सारे क्षेत्रों से आए हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, सम्मानित मंच, सबके नाम संबोधित नहीं कर रहा हूं। श्री मंगल जी ने बड़ी मेहनत के साथ सबको इकट्ठा करने का काम किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को पढ़ा और यहाँ उपस्थित समस्त समुदाय को, मातृशक्ति को, समाज के सभी सनातन बंधुओं को मेरा कोट कोट प्रणाम है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने पर्याप्त विषय रखा और मुझे लग रहा है कि सब लोगों को अपच होने लगी, भाषण की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम के पीछे का जो मुख्य मकसद है उसको समझने की इतने बड़े महापुरुष भामा शाह, उसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला। अपनी जीवन भर की कमाई राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और ऐसे समय में जब देश को, समाज को आवश्यकता थी इस राष्ट्र की अस्मिता को, इस धर्म की अस्मिता को बचाने के लिए, उस समय के वीर योद्धा शिरोमणि राणा प्रताप जी और जिनके बच्चों के बारे में बताया कि घास की रोटियां खाने का नंबर आ गया, वो भी बिलाव ले गया। ऐसा मार्मिक बातें हम लोगों ने सुनी। मैं बाबा शाह जी की जयंती पर उनको कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक आग्रह समाज को ध्यान में रखते हुए, इस देश की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए उनका त्याग बलिदान हम सब लोगों के लिए रहा है। उनके त्याग के कारण से, तपस्या के कारण से आज हम ये इस हिंदुस्तान में सनातनी समाज शेष बचा है और आज हम
साथ इस राष्ट्र को एक बार फिर से वैभव तक पहुंचाने के लिए लगे हैं। मैं सबसे आग्रह, महापुरुषों को हम बांटेंगे नहीं, उनसे कुछ सीखेंगे, अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से सिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि अपनी अपनी राजनीति के चमक दमक को लाने के लिए इस समाज के लोगों ने इस देश के महापुरुषों को अपनी अपनी जाति बिरादरी से जोड़कर और उनके यश का लाभ लेते हुए समाज को जोड़ने का काम किया है, अपनी टीम खड़ी करने का काम किया है। करने कोई बात बड़ी खुशी की बात है। मेरा कहना है, जब भी हमारे भाई शिव मंगल जी ने प्रोग्राम कराया तो उनका भव्य से प्रोग्राम हुआ है और बहुत अच्छा लगा है। प्रोग्राम में सभी महिलाओं का भी सम्मान है और अक्सर देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो महिलाओं का ही सबसे ज्यादा मान सम्मान और सबसे ज्यादा रुतबा वाला चलता है। इसलिए मैं सब बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए। बधाई देना चाहता हूं। आपने न केवल करके बुलाया बल्कि दो काम सिद्ध कर दिए। जो संगठन का सबसे बड़ा मुखिया है आदरणीय सोमपाल शर्मा जी, संगठन का सबसे बड़ा मुखिया दिव्य कृपाल आश्रम में उपस्थित थे और संगठन में सरकार के सबसे बड़े प्रतिनिधि हमारे सांसद जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो मैं श्रीमंत को बधाई देना चाहता हूं कि 100% कार्यक्रम सफल कर सकता है उस नेता का नाम शिवमंगल राठौर है। शिवमंगल सब हो सकता है, मैं ये दोहराना चाहता हूं। मैं पूरा